डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक में शिक्षकों का 4 करोड़ का भुगतान अटका। प्रशासनिक उलझनों से 300 शिक्षकों का भुगतान लंबित। अंशदायी पेंशन योजना का 3.25 करोड़ रोका गया। अगले महीने रायपुर में होगा साहित्य उत्सव। देश भर के 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे। साहित्य उत्सव से छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान। साय कैबिनेट की बैठक कल कई विषयों पर होगी चर्चा। वित्त, कृषि, ऊर्जा और उद्योग विभागों के एजेंडा पेश किए जाएंगे। दुर्ग में सामाजिक बैठक में एसिड अटैक, महिलाओं ने फेंका टॉयलेट क्लीनर, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। और छत्तीसगढ़ नर्सिंग कॉलेजेस की 50% सीटें खाली। विभाग बोला हायर परसेंटाइल्स पर एग्जाम क्रैक करना मुश्किल। विभाग ने 0% पर एडमिशन की मांग की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। दुर्ग में विश्व एड्स दिवस पर जिला अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता रैली आयोजित की गई। रैली में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। लोगों को एड्स, एचआईवी से बचाव, रोकथाम और समय पर जांच की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गई। चिकित्सकों ने कहा कि समय पर जांच और उपचार से संक्रमित व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। सुरक्षित संबंध और भ्रांतियों को दूर करना बेहद जरूरी है। जिला अस्पताल ने नागरिकों से नियमित जांच और जागरूक रहने की अपील की। एक रैली का आयोजन किया गया है जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट्स आए हुए हैं और एनजीओ के कई संस्थान यहाँ इसमें भाग लिए हुए हैं। इस वर्ष का थीम है कि व्यवधानों पर मुक्ति पाएं और एड्स की प्रतिक्रिया में सकारात्मक बदलाव लेकर आएं। और जैसा भी आपने यहाँ पर कई नारों में सुना होगा कि एड्स का ज्ञान ही हमको बचाएगा और जानकारी ही बचाव है। कहते हैं एड्स के विषय में जो समाज में जागरूकता फैलाना है, इसके रोकथाम के लिए जो विधियां होती हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए और समाज में जो एड्स पीड़ित लोग हैं उनको सम्मान दिलाने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया है। रैली कहाँ से कहाँ निकलेगा? रैली यहाँ से सीएमएचओ कार्यालय से भ्रमण करते हुए इंदिरा मार्केट होते हुए वापस यहीं पे कौन कौन से स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हैं या नर्सिंग होम? इसमें जो एड्स के विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हैं और नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हमारे विभाग के कर्मचारी हैं। उनको एचआईवी के संबंध में जानकारी देती हूँ उनकी रोकथाम के लिए, और माँ से उनके बच्चे को होने की संभावनाओं को जो है उसको बिल्कुल 0% करने के लिए आज विश्व एड्स दिवस है। विश्व एड्स दिवस इसलिए मनाया जाता है कि एचआईवी से जो संक्रमित व्यक्ति थे जो हमारे बीच में नहीं हैं उनको श्रद्धांजलि दिया जाए और समाज में एचआईवी एड्स का जानकारी दिया जाए। और आईसीटीसी केंद्र में जहाँ पे ये एचआईवी का जांच होता है वो बिल्कुल निःशुल्क होता है और ये गोपनीय है। ये समाज में फैलना चाहिए कि ये गोपनीय है, निःशुल्क जांच होता है और इसका इलाज भी जो है संभव है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। सरगुजा के सीतापुर में 2 युवकों के बीच विवाद के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। झगड़ा बढ़कर दोनों पक्षों के लोगों के आपसी संघर्ष में बदल गया। एक पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई तो वहीं दूसरा पक्ष थाना के सामने सड़क पर बैठकर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगा। रात 12 बजे तक विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम जारी रहा। पुलिस की कथित पक्षीय कार्रवाई से नाराज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सीतापुर बंद का ऐलान भी किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एएसपी ने मोर्चा संभाला और पुलिस बल तैनात किया।
लाल बहादुर नगर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 10.95 लाख रुपए की लागत से किया गया वृक्षारोपण विवाद में फंस गया है। नगर पंचायत प्रतिनिधियों ने वाहन शाखा के सीएमओ के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि बिना आदेश और पूर्व जानकारी के बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई, जिससे पौधारोपण और सोलर पंप, पानी की व्यवस्था समेत अन्य निवेश बर्बाद हो गए। स्थानीय लोग सरकारी धन की बर्बादी पर नाराज हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब प्रशासन की प्रतिक्रिया का सबको इंतजार है। हम लोग लाल बहादुर नगर नगर पंचायत से आए हैं। 25 तारीख को शिकायत किया गया था कि वहाँ पर सीएमओ द्वारा वृक्षारोपण को बिना किसी प्रशासनिक आदेश के, बिना किसी पार्षदों की जानकारी के वो अपनी मर्जी से उसको तोड़वा दिया है, जिससे वहाँ पर लगे सारे वृक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। क्योंकि वहाँ पर बाउंड्री वाल तोड़ने से मवेशियों को आना जाना रहा, वो नुकसान का कारण हुआ। आज हम लोग पुनः कलेक्टर महोदय जी से, हमारे साथ पूरे नगर के वासी आए हैं और पार्षद भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब की मांग है कि उस पर्यावरण से संबंधित ऐसे गंभीर विषय पर त्वरित कार्रवाई हो। राजनांदगांव में आधार अपडेट कराने वाले केंद्रों में भीड़ बढ़ गई है। नाम, सरनेम और अन्य विवरण सुधरवाने के लिए लोग सुबह 7 बजे से ही आधार केंद्र और पोस्ट ऑफिस के बाहर कतार में लग रहे हैं। एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने के कारण सुधार अनिवार्य हो गया है। कई लोगों का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि या पता गलत दर्ज है। अधिकारियों के अनुसार रोजाना क्षमता बढ़ाई जा रही, लेकिन भीड़ कम होने के आसार नहीं है। लोग टोकन पाने के लिए सुबह सुबह लाइन में खड़े रहते हैं। तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग टोकन की व्यवस्था किए हैं, ताकि जो पहले आ रहे हैं उनको पहले उनको लाइन पे मिल जाए। सभी चीज की सुविधा रखा हुआ है यहाँ पे और सभी शांतिपूर्वक चल रहे हैं। एक काउंटर है तो थोड़ा दिक्कत होती है, उसको बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करिए। एक्चुअली में सिस्टम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। आर अथॉरिटी को इसके बारे में बता दिया कि भीड़ ज़्यादा हो रही है, नियंत्रित करने के लिए और सिस्टम की ज़रूरत है, बट यहाँ पे सिस्टम उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और बिना इंड यूज़र का तो चलता ही नहीं है सिस्टम। किसी को नहीं बैठा सकते हैं। जब तक उसका ऑथराइज ना हो तब तक दूसरे को नहीं है, तो उसको नियंत्रित। बेमेतरा जिले की जेवरा पंचायत के वार्ड 10, 11 और 12 में पिछले कई महीनों से भीषण पेयजल संकट गहराया हुआ है। पुराने बोर और हैंडपंप सूख जाने के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए रोजाना दूर दराज का सफर तय करना पड़ रहा है। पंचायत से कोई समाधान न मिलने पर वार्डवासियों ने कलेक्टर बेमेतरा को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जल्द नया बोर खनन कर समाधान की मांग की है, ताकि उन्हें रोज की परेशानी से मुक्ति मिल सके। मोर गंगा चतुर्वेदी नाम है, मैं जेवरा रहने वाला है। पानी की समस्या है, रोड पार करके जाता, छोटे छोटे बच्चा है, अगर एक्सीडेंट हो जाए एकर जवाबदारी कलेक्टर रही। 4 बार 5 बार हो गए आवेदन लेके आवत, अगर ये बार कुछ नहीं हो पानी की समस्या तो फिर चक्का जाम करे जाही, पूरा सरकार हिला देबो। मोर जानकी नाम है, जेवरा से आए हैं और पानी की समस्या है। हमन हाँ पानी सड़क पार करके आथन जाथन, सड़क में बहुत हमला दिक्कत है। नाना लोग लेकर है, नहीं तो हम कहीं हो जाही, हमारे लोग लेकर मन तक कौन जिम्मेदारी ली। कांग्रेस ने जमीन रजिस्ट्री की नई गाइडलाइन का विरोध करते हुए प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी का आरोप है कि सरकार ने काले धन को सफेद करने के लिए यह गाइडलाइन जारी की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 5 साल कांग्रेस ही इस दिशा में काम करती रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं के आधार पर जनता के हित में निर्णय लिया है और आवश्यक कदम उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि जनता के हित में किए गए कार्यों को रोकने का कोई मतलब नहीं। 5 साल उन्होंने इस गाइडलाइन पे काम किया है। कांग्रेस ने काले धन को सफेद करने के लिए काम किया है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से आधे उनके नेता जेल में, आधे बेल में, तो उनका कहना वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और बहुत संवेदनशीलता के साथ हर विषय पर विचार करके और निर्णय की ओर आगे बढ़ते हैं। और इसमें भी निश्चित रूप से और सभी तरफ से जैसे जनता के हित में जो काम होगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से करते हैं। नहीं,
एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में सखी सेंट्रल की सैकड़ों महिलाओं ने 6 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने कहा कि 1910 के कम मानदेय में इस महंगाई में गुजारा करना मुश्किल है। उनकी मुख्य मांगों में मानदेय को छत्तीसगढ़ शासन के न्यूनतम वेतन के तहत बढ़ाना, नियुक्ति पत्र जारी करना और मानदेय को बैंक खाते में देना शामिल है। अपर कलेक्टर विनायक शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए महिलाओं ने मांगे पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। मतलब हम लोग काम करते हैं बिहान के अंतर्गत, तो पशु सखी, कृषि सखी, सक्रिय महिला हम लोग का मानदेय मतलब मात्र 1910 रुपया है, और लेकिन काम कुछ ज़्यादा पड़ता है। और आज के महंगाई के डेट में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इतनी कम मानदेय किसी का नहीं है। तो सर हमको अपना मानदेय बढ़ाने के लिए हम लोग ये हड़ताल किए हैं। सर मैं आपको बताना चाहूँगी, इनका जो मांग है पशु सखी, कृषि सखी और सक्रिय जो महिला हैं, इन महिलाओं का कहना ये है कि हमें बहुत सारा काम दिया जाता है, हमारी मोबाइल की खर्च नहीं मिलता है और हम 2000 रुपये में हमको कुछ नहीं हो पाता है, डेली आना जाना पड़ता है, इतना ज़्यादा काम दिया जाता है। तो हम शासन से मांग करते हैं कि जो हमको मोबाइल दिया जाए, मतलब सारी हमारी जो 6 सूत्रीय मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करती हूँ, महिलाओं दीदी की हमारी जो मांग है उसको पूरा किया जाए। और हमारे देखिए मनरेगा के तहत काम जो चल रहा है उसमें भी एक दिन में उनका 150-250 रुपया बन रहा है, इनको 10 रुपये दर नहीं पड़ रहा है सर। तो मैं आप लोगों को माध्यम से मैं मांग करना चाहती हूँ, इनका मांग जायज़ है, इस मांग को पूरा किया जाए सर, यही मैं मांग करती हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ को नई पहचान देने के उद्देश्य से अगले महीने 23 से 25 जनवरी तक नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास कार्यालय में इस साहित्य उत्सव के लोगो का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उत्सव में देश भर से 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे। इस दौरान मीडिया सलाहकार पंकज झा और जनसंपर्क सचिव डॉक्टर रोहित यादव सहित कई वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद रहे। राजनांदगांव के सुखरी डोंगर गांव के किसान धान खरीदी पोर्टल में भूमि का रिकॉर्ड दिखाई न देने के कारण कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों का आरोप है कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी के चलते वे धान बेच नहीं पा रहे हैं और रोजाना उन्हें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों ने समाधान की मांग करते हुए कलेक्टर को शिकायत सौंपी। अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मामले की जाँच कर जल्द ही समस्या सुलझा ली जाएगी ताकि किसान अपनी फसल बेच सकें। हाँ, हम लोग अभी कलेक्टर में हैं। हम लोग ग्राम सुखरी, पोस्ट करमतरा, तहसील डोंगरगांव और हमारे पटवारी हल्का नंबर 31 है। मेरे साथ जितने भी किसान हैं लगभग 20-25 किसान आए हुए हैं। और धान खरीदी जब ऑनलाइन टोकन के संबंध में हम लोगों ने अपने मोबाइल के माध्यम से जब टोकन काटना चाहा तो पता चला कि अभी नया जो सरकार द्वारा एक एकीकृत पोर्टल्स वगैरह चालू किए हैं, किसान को के आईडी के संबंध में जो बताए हैं, तो ऑनलाइन तो करवाए थे लेकिन वहाँ किसी को कोई पावती तो दिया नहीं गया था। अब जब अभी काटे तो पता चला कि हमारा वहाँ से रकबा गायब है और एकीकृत पोर्टल में फसल का विवरण जो है वहाँ कुछ बता ही नहीं रहा है, जबकि हम जितने भी किसान हैं सब रकबा में जितने भी हैं धान बोए हुए हैं। हाँ, हम छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि सरकार ने चुनाव में किए गए वादों पर अच्छा काम किया है और जनता का विश्वास बढ़ा भी है। कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को परिणाम दे दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास कार्य हो रहे हैं और जनता संतुष्ट है, जबकि कांग्रेस ने 5 साल में प्रदेश का बुरा हाल किया था। जो टास्क भारतीय जनता पार्टी ने लिया था विधानसभा चुनाव के पहले, उन सभी पर और अच्छे से काम हो रहा है। जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और स्वाभाविक रूप से हमारे बस्तर से लेकर सरगुजा तक
चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, और युवाओं के लिए और सभी प्रकार से विकास के काम, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का जो विषय आता है, जब बार बार कहते हैं, तो डबल इंजन की सरकार के फायदे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ वासियों को निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। इसकी गति और तेज होगी। जो खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।